दोस्तों, टीम इंडिया अभी इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और जैसे ही इंग्लैंड में यह टेस्ट वॉर खत्म होगा वैसे वैसे एक नई जंग की आहट तेज होती जा रही है और ये जंग होगी बांग्लादेश की सरजमीन पर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 ही मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। ऐसे में इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 3 मैचों के वनडे सीरीज में बांग्लादेश को धूल चटाने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये कोई मामूली स्क्वाड नहीं, ये उस नई ब्रिगेड का झंडा है जिसमें पुराने सूरमाओं को आराम देकर नई पीढ़ी को मोर्चे पर उतारा गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह समेत 6 दिग्गज खिलाड़ियों को आराम देकर इस अब उनकी जगह पर उन चेहरों शामिल किया है जो या तो पहली बार नीली जर्सी पहनने जा रहे हैं या फिर दोबारा साबित करने को बेताब हैं। जी हां, यशस्वी जायसवाल को पहली बार वनडे में ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जो उनके हालिया फॉर्म को देखकर एक बड़ा मौका और बड़ा इशारा भी है। वहीं आईपीएल के मंच से निकले ऑलराउंडर नमन धीर समेत 4 और फ्रेश चेहरे स्क्वाड में आए हैं, जिनमें बल्ला भी है, गेंद भी है और मैदान हिलाने का माद्दा भी। वापसी की बात करें तो श्रेयस अय्यर समेत 2 पुराने दिग्गज दोबारा टीम में लौटे हैं और उनके साथ एक और वनडे फॉर्म का तूफान उठाने वाला खिलाड़ी भी शामिल हुआ है, जिसने आईपीएल में अपने बल्ले से गेंदबाजों को धोकर रख दिया था। इस स्क्वाड की सबसे बड़ी खूबी इसका बैलेंस है। ऊपर से लेकर फिनिशिंग तक बैटिंग में दम और बॉलिंग में वैरायटी से लेकर वेग तक सब कुछ मौजूद है। ये टीम दिखा रही है कि मैनेजमेंट अब सिर्फ नामों से नहीं, फॉर्म और भूख से फैसले ले रहा है। और पिछली बार बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश से मिले 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 की हार अब महज पुराना किस्सा नहीं, एक अधूरी लड़ाई बन चुकी है। बांग्लादेश भले घर पर खेलेगा, लेकिन इस बार इंडिया की ये न्यू ब्रिगेड सिर झुकाकर नहीं, बदला लेकर लौटने निकली है। और जब नई सोच, नया स्क्वाड और पुरानी खुन्नस मिल जाए तो समझ लो सीरीज नहीं, मैदान पर महायुद्ध होने वाला है। तो तैयार हो जाओ क्रिकेट के भक्तों, क्योंकि जो सीरीज सामने खड़ी है वो महज 3 मैचों की नहीं, बल्कि इज्जत, इतिहास और हिम्मत की तगड़ी टक्कर है। इंडिया और बांग्लादेश की ये वनडे भिड़ंत कोई हलवा नहीं, ये वो गरम गरम कड़ाही है जिसमें दोनों टीमें अपनी ताकत, टैक्टिक्स और टशन को तलेगी। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं उसी कड़ाही का ढक्कन खोल, बताएंगे कब, कहां, कैसे होगा ये महासंग्राम, किस मैदान की मिट्टी इस बार गवाह बनेगी क्रिकेट के एक एक वार की, और कितने बजे से बजेगा क्रिकेट का ढोल, ताकि आप भी समय पे टीवी के आगे बैठकर नाखून चबाने की तैयारी कर लें। लेकिन रुकिए जनाब, सिर्फ टाइम टेबल बताने वाले चैनल हम नहीं हैं। हम वो हैं जो मैच के पीछे छिपे इतिहास को भी खंगाल के लाते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों का वो एक्सरे दिखाएंगे जिसमें पता चलेगा कि किस टीम ने रिकॉर्ड्स के टेबल पर कब्जा किया और कौन अब तक बस कोशिश जारी है कि तख्ती लेकर मैदान में घूमता रहा। फिर आएगा असली मसाला, वो स्क्वाड जिसे बीसीसीआई ने बहुत सोच समझ के चुना है और जिसे देखकर बांग्लादेश की टीम को सिरदर्द नहीं, सीधा फुल बॉडी पेन शुरू हो गया है। क्योंकि इस बार टीम इंडिया कोई हल्की फुल्की टीम लेकर नहीं आई। इस बार तो टीम ऐसा लग रहा जैसे मैदान में खेलने नहीं, जीतने की ठान के आई है। और जब कप्तानी की कमान किसी बड़े नाम से छिनी हो और किसी नए चेहरे को मिली हो तो समझ जाओ मामला रूटीन नहीं, ये सीरीज एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक ऐलान है कि भारत अब हर फॉर्मेट में बुलेट मोड पे है। ऊपर से हम आपको कराएंगे मुलाकात उस संभावित प्लेइंग 11 से जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस छोड़कर सीधा योगा क्लास ज्वाइन करनी पड़ जाए, क्योंकि भाई दबाव में पेट से ज्यादा दिमाग ढीला होता है। तो अगर आपको चाहिए वो हर जानकारी, हर मजेदार मोड और हर झन्नाटेदार एनालिसिस जो इस सीरीज को बना रही है जून की सबसे गर्म और सबसे घमासानी टक्कर, तो इस वीडियो को देखिए दिल लगा के, लाइक ठोको दिल खोल के और शेयर करो उन सबको जिनकी नसों में क्रिकेट दौड़ता है खून से तेज। क्योंकि जनाब, इंडिया बनाम बांग्लादेश सीरीज शुरू हो रही है और हमने बजा दी है उसकी पहली सीटी। अब कान खोल के सुन लो क्रिकेट प्रेमियों, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो जानकारी जिसका इंतजार हर फैन ऐसी नजरों से कर रहा है जैसे शादी वाले मंडप में दूल्हा पंडित का सीधा शेड्यूल, बिना घुमा फिरा के। जी हां, इंडिया और बांग्लादेश की 3 मैचों की वनडे सीरीज के पूरे टाइम टेबल, वेन्यू और ब्रॉडकास्ट की बात करें तो जनाब तारीखें याद कर लो, क्योंकि 17 अगस्त से शुरू हो रही है वो भिड़ंत जिसे देख बंगाल की खाड़ी भी कांपने लगेगी। पहला मैच सीधा रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जहां टीम इंडिया दुश्मन के घर में घुसकर बजाने वाली है ऐसा बाजा जो सीधे मीरपुर से लेकर मुंबई तक गूंजेगा। और जैसे ही पहला मैच खत्म होगा, इंडिया बोलेगा
रुक अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 20 अगस्त को फिर से वही ढाका का मैदान बनेगा रणभूमि, जब दोनों टीमें फिर एक बार आमने सामने होंगी। लेकिन इस बार आंखों में पहले से भी ज्यादा लाल बत्ती और विकेटों पर साफ टारगेट। और फिर आएगा फिनाले 23 अगस्त शनिवार को, जब ये जंग शिफ्ट होगी चैटोग्राम की सरजमी पर। आखिरी मुकाबला, आखिरी मौका, आखिरी वार, जिसमें तय होगा कि कौन चूमेगा ट्रॉफी की रजाई और कौन लौटेगा खाली बैग में ग्लव्स भर के। और जनाब, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सुबह सुबह कब शुरू होगा, तो अपने अलार्म को 9:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से सेट कर लो। अब सुनो क्रिकेट के डिजिटल वीरों, अगर आप उन लोगों में से हो जो टीवी से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन पर चौके छक्के गिनते हैं, तो आपको बताएं कहां देखना है और कैसे देखना है ये पूरा धमाल। टीवी वाले बंधु तैयार रहो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जहां कमेंटेटर हर विकेट गिरने पर ऐसे चिल्लाएंगे जैसे चाय में मच्छर गिर गया हो। और मोबाइल प्रेमियों, खुश हो जाओ, क्योंकि जियो सिनेमा और हॉटस्टार अब नहीं मांगते सब्सक्रिप्शन का भीख या पास का लफड़ा। जी हां, एकदम फ्री में HD में एक एक बॉल आपके मोबाइल स्क्रीन पर टपकने वाली है, जैसे बारिश में चाय की चुस्की। तो जनाब, अब ना कोई बहाना, ना कोई काम का बहाव। 7 से 23 अगस्त तक सब कुछ छोड़ो, बस टीवी, मोबाइल या लैपटॉप से चिपक जाओ, क्योंकि ये सीरीज नहीं, ये क्रिकेट का रॉकेट शो है और उसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। जनाब, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने का, जो पिछले कई हफ्तों से हर क्रिकेट ग्रुप में गूगल की तरह सर्च हो रहा था कि भाई, जब रोहित शर्मा आराम फरमा रहे हैं, तो आखिर कौन होगा टीम इंडिया का अगला वनडे सेनापति और किसके कंधों पर होगी उपकप्तानी की टोपी। तो चलिए अब वो बम फोड़ ही देते हैं। इस बार BCCI ने चलाया है ऐसा दिमागी बाउंसर, जिसे देखकर बांग्लादेश की टीम ने अभी से नींद में गद्दे पलटने शुरू कर दिए हैं। जी हां, इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी की गद्दी सौंपी गई है उस बंदे को, जिसे मैदान में देखकर गेंदबाजों की टांगें कांपती हैं और दर्शकों की आंखें चमक उठती हैं। श्रेयस अय्यर। वो अब सिर्फ मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजों को डांस नहीं करवाएगा, बल्कि अब पूरी टीम को मैदान में नचाएगा अपने इशारों पर। और जनाब, मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कप्तान के बाजू में जो खड़ा होगा वो कोई मामूली प्लेयर नहीं, बल्कि स्टाइल, स्ट्रोक्स और सिक्सर्स का टिकडम है, शुभमन गिल, जो अब सिर्फ बल्ला नहीं चलाएगा, बल्कि मैदान में दिमाग की रफ्तार से भी सीरीज का ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। अरे हाँ, ये वही गिल है जिसे देखकर मैदान में हवा भी सीटी बजा देती है। और अब उसे मिल गई है उपकप्तानी की बैटरी, जो पूरी टीम को चार्ज रखेगी। और अब बात आप पर, क्रिकेट के महारथियों, जरा बताओ तो सही, रोहित के आराम के इस मौके पर क्या अय्यर और गिल की जोड़ी कर पाएगी वो करिश्मा, या आपके ख्याल में कोई और होता बढ़िया कप्तान? नीचे कमेंट का मैदान खुला है, उंगली चलाओ और अपनी राय चौके की तरह ठोक दो। तो दोस्तों, BCCI ने बांग्लादेश की टीम को इस वनडे सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए 15 सदस्यों के जिस खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वनडे मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। अब तक भारत और बांग्लादेश ने 42 बार एक दूसरे को वनडे में ललकारा है, और इन झगड़ों में इंडिया ने 33 बार ऐसा धो धपाड़ किया है कि बांग्लादेश की टीम सीधा स्पिन मोड में आ गई, जैसे कपड़े मशीन में बिना प्री वॉश के घूम रहे हों। लेकिन जनाब, बांग्लादेश कोई सीरियल का साइड कैरेक्टर नहीं है। वो भी 8 मुकाबलों में इंडिया के सुपरस्टार्स को पटक कर ये दिखा चुका है कि हम भी कुछ कम नहीं। और एक मैच तो ऐसा रहा जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। अब यहां अगर आप कहें कि इंडिया का पलड़ा भारी है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट में सिर्फ इतिहास नहीं चलता, मौका और माहौल भी मायने रखते हैं। और इस बार का सीन कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश खुद अपने घर पर है, और वो भी उस भूले बिसरे लेकिन चुभते हुए 2022 की यादों के साथ, जब उसी जमीन पर उन्होंने भारत को 2-1 से पटका था। हाँ जी, पटका था। और तब से भारत के फैंस के दिलों में एक पुराना टू बी कंटिन्यूड जल रहा है, जिसका अगला एपिसोड अब शुरू होने वाला है। तो अब बजाओ ताली और ठोक दो तगड़ा स्वागत, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जहां क्रिकेट नहीं, जंग का ऐलान होता है। BCCI का वो 15 सदस्यीय स्क्वाड, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चयनकर्ताओं ने सिलेक्शन नहीं, सीधा धमाका कर दिया हो। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने इस बार अनुभव वुभव की चाय छोड़कर सीधा जोश और जिगर का जूस पिलाया है टीम को, और वो भी ऐसा कि बांग्लादेश के गेंदबाज बॉल नहीं,
अब बैकअप प्लान ढूंढ रहे होंगे। 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में सबसे पहले ओपनिंग लाइनअप में 3 ऐसे ओपनर खिलाड़ियों को घुसाया है जो बांग्लादेश के गेंदबाजों की बड़ी आसानी से धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को चुना गया है। साई सुदर्शन वो लड़का जिसकी बैटिंग देख गेंदबाजों के पसीने नहीं उनके सपने डर से भीग जाते हैं। बाएं हाथ का वो बल्लेबाज जो इस वक्त बल्ले से नहीं पॉलिसी बना रहा है, रन बनाने की पॉलिसी। आईपीएल में जैसे हर बॉल पर ऐलान कर दिया हो, बॉल डालो मैं उड़ाऊंगा। पूरे 759 रन कूट के ऑरेंज कैप को हैट की तरह पहन लिया। अब बीसीसीआई ने भी ठान लिया है कि इस बच्चे को ओपनिंग दो और बांग्लादेश को टेंशन दो। टेस्ट में भी जगह मिल गई है और अफ्रीका के खिलाफ पहले ही बता चुका है, मौका मिलते ही महफिल जमा दूंगा। अब देखना बस ये है कि बांग्लादेश की पिच पर भी ये साइक्लोन बनता है या सुनामी। लेकिन एक बात तय है, इस बार बांग्लादेश को गेंदबाज नहीं सुदर्शन से शुद्ध डर लगेगा। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल को चुना गया है। जी हां, वही गिल जो फिलहाल वनडे क्रिकेट में नंबर नहीं नमूना बन चुका है, क्लास का, स्टाइल का और रन बरसाने के आदत का। बांग्लादेश की गेंदबाजी लाइनअप को देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई पुराना डर फिर लौट आया है, और वो डर है गिल का स्ट्रेट ड्राइव। आईसीसी ने पहले ही मोहर लगा दी है। ये है दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज और भाई साहब इसकी बैटिंग देखकर लगता है जैसे गेंदबाजों को माफी मांगने का फॉर्म साथ लाना चाहिए। आईपीएल में 650 प्लस रन कूटकर ये बता चुका है कि फॉर्म इसकी जेब में रहता है, और वनडे में 2775 रन के साथ 8 सेंचुरी ठोककर ये साबित कर चुका है कि गिल अब बल्लेबाज नहीं रन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुका है। अब जब ये बंदा उपकप्तान बनकर बांग्लादेश जा रहा है तो वहां की गेंदबाजी को सिर्फ विकेट नहीं रास्ता बदलने की जरूरत पड़ेगी। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। अब भाई जब ओपनिंग की लाइनअप में यशस्वी जायसवाल घुसे तो समझ लो पिच पर शांति की उम्मीद छोड़ दो। बाएं हाथ का तूफान है ये, ऐसा ओपनर जो पहले ओवर में ही गेंदबाजी अटैक का सिर पकड़वा देता है। आईपीएल में 559 रन की गरज इतनी तेज थी कि बॉलिंग टीमों ने स्पीकर म्यूट करने की कोशिश कर दी। और हाँ, वनडे डेब्यू नहीं हुआ अब तक, तो सुन लो, अगर इस बंदे को प्लेइंग 11 में जगह मिल गई तो वो डेब्यू नहीं करेगा, धमाका करेगा। यशस्वी उन लोगों में से है जो पहली बॉल को हेलो नहीं हेलीकॉप्टर बना देता है। T20 में पहले ही साबित कर चुका है कि उसका बल्ला नहीं चलता, हमला करता है। अब वनडे में भी अगर बांग्लादेशी गेंदबाजों ने जरा सी डील दी तो फिर यशस्वी उनका बाउंसर नहीं बॉयलर बना देगा और ढाका का स्टेडियम तब्दील हो जाएगा चौकों छक्कों की जुलूस में। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? ये तो रही सलामी बल्लेबाजों की बात, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो सीधा तूफान की स्पीड में मैच का कंट्रोल पैनल हाईजैक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 3 मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाजों को चुना है। ये 3 बेहतरीन बंदे न सिर्फ गेंदबाजों का चयन छीनते हैं बल्कि पिच पर आकर रनगति को ऐसे रॉकेट बनाते हैं जैसे किसी ने बल्ले में टर्बो चार्जर फिट कर दिया हो। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को चुना गया है। तिलक वर्मा जो मिडिल ऑर्डर में आते ही बैटिंग को कला भी बनाता है और तबाही भी। ये वही खिलाड़ी है जो पहली झलक में भोला लगे लेकिन मैदान में आते ही बॉल को ऐसा उड़ाता है कि बांग्लादेशी गेंदबाजों को जीपीएस से भी गेंद ना मिले। अब तक भले ही सिर्फ 3 वनडे खेले हों लेकिन अर्धशतक झड़के इन्होंने बीसीसीआई को सीधा हिंट दे दिया, भाई मैं आया हूं सीरीज लूटने, सैर पे नहीं। आईपीएल में भी ऐसा फॉर्म लेकर उतरे थे जैसे बल्ले में खुद रन मशीन मोड ऑन हो गया हो। और T20 में तो भाई इनके कलाई वाले शॉट्स इतने तेज चलते हैं कि फील्डर्स स्लो मोशन में दौड़ते नजर आते हैं। अब अगर बांग्लादेश ने इसे हल्के में लिया तो फिर बल्ला बोलेगा और बॉल सीधा दर्शक दीर्घा में गूंजेगी। तिलक आया है तो स्कोर बोर्ड फुल हाइपर मोड में जाएगा। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना गया है। श्रेयस अय्यर जो रन नहीं ठोकता, सीधा विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को डुगडुगी बजाकर विदा करता है और इस बार सिर्फ बैटर बनकर नहीं कप्तान बनकर आया है। मतलब अब गेंदबाजों की शामत 2 तरफा है, ऊपर से रन पड़ेंगे
और नीचे से फील्डिंग सजाने वाला भी यही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अकेले दम पर भारत की बैटिंग का भार उठाया, तो वहीं आईपीएल में हर मैच में बल्ला ऐसे बोला जैसे रन बनाने का ठेका इन्हीं ने ले रखा हो। और वनडे में भाई ऐसा औसत और ऐसे आंकड़े हैं कि लगता है मिडिल ऑर्डर पर अय्यर का परमानेंट कब्जा है। अब जब कप्तान खुद बल्ला उठाएगा तो बाकी टीम के शेरों में भी जोश उफान पर होगा और बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक का हाल वैसा ही होगा जैसा 1000 वॉट के झटके में बल्ब का, पहले टिमटिमाएगा फिर फ्यूज हो जाएगा। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार शशांक सिंह को चुना गया है। शशांक सिंह मिडिल ऑर्डर की इस रेलगाड़ी में ये वो एक्सप्रेस डिब्बा है जो आखिरी ओवरों में रन की लोडिंग करता है और गेंदबाजों की बत्ती गुल। आईपीएल का वो सरप्राइज पैकेट जिसने बल्ले से ऐसा विस्फोट किया कि कमेंटेटर बोलते रहे ये बंदा कौन है, और अब सेलेक्टर्स ने भी कह दिया अबे भाई इसको टीम इंडिया का टिकट दो। रनों की बारिश और छक्कों की आंधी के बाद अब बारी है इंटरनेशनल स्टेज की, जहां पहली बार नीली जर्सी पहनकर शशांक साबित करने आए हैं कि डेब्यू उनके लिए बस एक तारीख नहीं एक धमाका है। और अगर बांग्लादेश ने इस बंदे को हल्के में लिया तो फिर मैच में सिर्फ रन नहीं पड़ेंगे, पूरे स्टेडियम में बोलेगा एक ही नाम, शशांक द फिनिशर। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को अपने इस स्क्वाड में चुना है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को चुना गया है। लोकेश राहुल जो कभी ओपनर बनकर गेंदबाजों की नींद उड़ाए तो कभी मिडिल ऑर्डर में आकर फील्डिंग सेटअप की चूलें हिला दे। ऐसा खिलाड़ी जिसे देख के लगता है कि पोजीशन बदलेगा पर क्लास वहीं छोड़ेगा। बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी कि कोच बोले जिस नंबर पर भेजो राहुल को रन मिलेंगे, और स्टैट्स भी कहें भाई 85 वनडे, 3000 से ज्यादा रन और 25 बार 50+ स्कोर, बंदा सीरियस है। हालिया आईपीएल में भी इसने एक हाथ में बल्ला एक में टाइमिंग लेकर ऐसा धुआंधार खेला कि हर ओवर में फील्डिंग कैप्टन माथा पकड़ ले। और अब बांग्लादेश के खिलाफ सवाल बस इतना है राहुल ऊपर आएगा या नीचे, पर जवाब सबको पता है रन तो हर हाल में बरसेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को चुना गया है। वो बाएं हाथ का बम जो विकेट के पीछे भी चीता है और सामने बल्ले से भी फटाका। जी हां, ईशान किशन वापस आ गया है और इस बार सीधा वहीं एंट्री मार रहा है जहां पिछली बार इतिहास लिखा था बांग्लादेश की पिच पर। 2 साल से टीम से बाहर चल रहा था, पर भाई ने 210 रन की वो इनिंग खेली थी जो अब तक बांग्लादेशी गेंदबाज नींद में सोच के कांप जाते हैं। आईपीएल में चाहे सीजन हल्का रहा हो, पर फिर भी बैकफुट पे पड़ते ही बॉलर की गेंद स्टेडियम पार कर दी। 350 से अधिक रन से बता दिया कि बॉस, क्लास और दमखम अब भी ऑन है। अब देखना यह है कि इस वापसी में ईशान फिर से बांग्लादेशी बॉलिंग को भूत बना देता है या कोई नई स्क्रिप्ट लिखता है। और हाँ, आखिरी सवाल छोड़ते हैं आपके लिए, ईशान किशन या लोकेश राहुल, कौन है वनडे का असली विकेटकीपर बॉस? नीचे कमेंट फोड़िए और जवाब दीजिए मजे के साथ। वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 धांसू ऑलराउंडरों को अपने इस स्क्वाड में रखा है, जिनके पास 2-2 हथियार हैं और दोनों ही कत्ल के लिए बने हैं। बैटिंग में छक्कों की ऐसी बोली लगाते हैं जैसे आईपीएल की नीलामी चल रही हो, और बॉलिंग में ऐसी लाइन लेंथ मारते हैं कि बल्लेबाजों के पैर मैदान में नहीं सोच में फंस जाते हैं। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरे टीम कॉम्बिनेशन की रीढ़ है। कहीं रन रोकने की जरूरत हो तो ये दीवार बन जाते हैं, और जहां बाउंड्री चाहिए हो वहां ये खुद पटाखा बन जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इनका एक अच्छा दिन सामने वाली टीम के लिए सीधा 2 दिन की छुट्टी का ऐलान होता है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को चुना गया है। ये जनाब जब बैटिंग करें तो गेंदबाजों के चेहरे पर वो डर दिखता है जो एग्जाम में बिना पढ़े पहुंचे स्टूडेंट के चेहरे पर होता है, और जब बॉलिंग करें तो बल्लेबाजों की चाल ऐसी लड़खड़ाती है जैसे मच्छर पर जूते पहनाकर दौड़ा दिया हो। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का वो फुल ऑप्शनल ऑलराउंडर जो बल्ले से फिनिशिंग का बटन दबाता है और गेंद से मिड ओवरों में ब्रेक लगाने वाला हैंड ब्रेक बन जाता है। हाँ, आईपीएल में बल्ला थोड़ा शांत था, पर बॉलिंग में वो पेस और प्रेसिजन दोनों से विपक्षी को प्रेशर कुकर बना दिया। और वनडे आंकड़े करीब 2000 रन, 90+ विकेट, मतलब बॉलिंग लाइनअप में एक एक्स्ट्रा बॉलर और बैटिंग में एक एक्स्ट्रा जानवर। अब बांग्लादेश से भिड़ंत में देखना यह होगा कि हार्दिक फिर से 2 रोल में एक्टिव होता है या इस बार डबल रोल में डबल तबाही लेकर आता है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर
अक्षर पटेल को चुना गया है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी जो गेंद को स्पिन से झुका देता है और बल्ले से बॉल को सीधा सितारों में पहुंचा देता है। पिछले कुछ सालों में अक्षर ने जितना असर डाला है उतनी तो बारिश में बिजली नहीं गिरती। आईपीएल में फॉर्म ऐसा रहा कि हर ओवर में लगा जैसे बैटर भी सोच रहा हो, बॉल डाल रहा है या साजिश कर रहा है। और वनडे करियर जनाब 800 रन और 92 विकेट, ये तो पूरा ऑलराउंड सुपरमार्केट है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ पटेल सिर्फ गेम प्लान बिगाड़ते हैं या सीधा स्कोरबोर्ड फाड़कर निकलते हैं। मतलब साफ है, जब अक्षर पटेल मैदान में होता है तो विपक्ष के प्लान नहीं बनते, प्लान बिखरते हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नमन धीर को चुना गया है। ये लड़का आया नहीं, सीधा धमाके के साथ स्क्वाड में घुसा है। नमन धीर यानी वो ताजा फॉर्म वाला तड़का जो बल्ले से आखिरी ओवर्स में ऐसा ज्वालामुखी बन जाता है कि गेंदबाज को खुद अपनी फील्डिंग प्लान पर शक होने लगता है। आईपीएल में 182 की स्ट्राइक रेट और वो भी दबाव वाले मोमेंट्स में, मतलब बंदा रन नहीं बनाता, रन लूटता है। और अब जब पहली बार ब्लू जर्सी उसकी छाती पर चमकने वाली है तो सबकी नजरें उस आग पर हैं जो इस बार इंटरनेशनल लेवल पर भड़कने वाली है। अब देखना यह है कि नमन सिर्फ फायरवर्क्स लाएगा या बांग्लादेश के खिलाफ सीधा मैदान में पटाखों की दुकान खोल देगा। नमन धीर का पहला मैच सिर्फ डेब्यू नहीं, ये भारतीय क्रिकेट में एंटर होने वाला अगला धमाका है। और भाई, ये लड़का जब फिनिश करता है तो सिर्फ मैच नहीं, विरोधी टीम का सब्र भी खत्म कर देता है। वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 खतरनाक गेंदबाजों को चुना है। टीम इंडिया की यह चौकड़ी जो गेंद नहीं डालती तबाही घोलती है। ये चारों गेंदबाज मिलकर सिर्फ विकेट नहीं लेते, ये विरोधी टीम की हिम्मत तोड़ते हैं। बीसीसीआई ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को झुलसाने के लिए ये पूरा अटैकिंग आर्सेनल उतार दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर स्विंग के सौदागर भुवनेश्वर कुमार को चुना गया है। जब गेंद हवा में नाचे और बैटर की आंखें धोखा खा जाएं तो समझ लो भुवनेश्वर कुमार वापस आ गया है। भुवी 3 साल की चुप्पी के बाद अब मैदान पर उतरी है स्विंग की शेरनी। उम्र चाहे जितनी हो गई हो, पर इस बंदे की गेंद आज भी हवा से कानाफूसी करती है। अंदर आए या बाहर जाए, बल्लेबाज को तो बस पछतावा ही हाथ लगता है। आईपीएल में 17 विकेट लेकर भुवी ने सेलेक्टर्स के सामने नहीं, सीधा टाइम मशीन के सामने वापसी की है। और अब जब वो वनडे टीम में लौटे हैं तो बांग्लादेश को पता होना चाहिए ये कोई बॉलर नहीं, स्विंग करता हुआ साइलेंसर है जो विकेट भी लेता है और आत्मविश्वास भी चुरा लेता है। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना गया है। जब गेंदबाजी में बाएं हाथ की कला और तेजी का तूफान एक साथ आए तो नाम आता है अर्शदीप सिंह का। ये कोई बॉलर नहीं, पावर प्ले का प्रेशर कुकर है। मैच की पहली फूंक में ही टॉप ऑर्डर की हड्डियां हिला देता है और आखिरी ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों के हौसले को डीप स्क्वायर ले जाकर फेंक देता है। आईपीएल 2025 में 21 विकेट लेकर अर्शदीप ने जो आग लगाई है उसका धुआं सीधा टीम इंडिया की सिलेक्शन टेबल तक पहुंचा और अब वो आ चुके हैं ब्लू जर्सी में बांग्लादेश की नींद उड़ाने। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी 9 मैच 14 विकेट, लेकिन अंदाज ऐसा कि लगता है जैसे ये बंदा गेंद से फ्यूचर लिखने आया है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को चुना गया है। जब गेंद हवा में नहीं दिमाग में घूमने लगे तो समझ लो कुलदीप यादव क्रीज पर एक्टिव हैं। ये बंदा स्पिनर नहीं, एक चलती फिरती मिस्ट्री है। बल्लेबाजों के लिए वो सवाल जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते स्टंप्स गायब हो जाते हैं। कुलदीप यादव की फिरकी नाचती नहीं, शिकार करती है, वो भी मुस्कुरा के। आईपीएल में 15 विकेट लेकर इस साइलेंट असैसिन ने फिर बता दिया कि वो ना भूले हैं ना रुके हैं, बस अब और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वनडे में 181 विकेट वाला ये आंकड़ा तो बस ट्रेलर है, क्योंकि असली फिल्म तो तब शुरू होती है जब सामने वाले की आंखों में कंफ्यूजन और विकेट के पीछे हाहाकार दिखने लगे। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण को चुना गया है। जब बॉल हवा को चीरती हुई सीधा स्टंप्स से टकराए और बैटर को समझ ही ना आए कि हुआ क्या है, तो समझिए प्रसिद्ध कृष्णा का तूफान चल पड़ा है। ये बंदा बॉलिंग नहीं करता, सीधा कहर बरपाता है। लंबाई ऐसी कि बैटर को लगे स्टेडियम में गुलेल घुस गई हो और स्पीड ऐसी कि सोचने का टाइम ही ना मिले। इस आईपीएल में 25 विकेट लेकर पर्पल कैप भी हथियाई और चेतावनी भी दी कि अब मैं अपकमिंग नहीं, पूरा अपकमनाथ हूं। वनडे में भी 17 मैचों में 29 विकेट लेकर पहले ही बता चुका है कि कम मौकों में भी ज्यादा असर कैसे छोड़ा जाता है। और अब जरा बात हो जाए असली माहौल की, क्योंकि मैदान तो सजा दिया गया है, खिलाड़ी भी उतर चुके हैं, लेकिन असली फैसला तो अब आप करोगे जनाब। नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है और माइक अब आपके हाथ में है।
बताइए, क्या ये फुल पावर वाली इंडियन स्क्वाड बांग्लादेश को 0-3 से धो डालेगी या फिर टाइगर्स कुछ पंजे दिखा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया की इस मिशन बांग्लादेश स्क्वाड में किसी का नाम छूट गया? क्या संजू सैमसन जैसे किसी दावेदार को फिर से ड्राफ्ट से ड्रॉप कर दिया गया, या कोई और खिलाड़ी रह गया जिसे इस बार नीली जर्सी पहननी चाहिए थी? तो सोच मत, बोल डालो, क्योंकि ये सिर्फ टीम का स्क्वाड नहीं, आपके क्रिकेट दिल का टेस्ट है।